जय मसीह की दोस्तों, आज का बाइबल वचन में आपका स्वागत है। 16 नवंबर रविवार 2025। दोस्तों, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी मुसीबत हो, जैसे भी परिस्थिति हो, यहोवा आपके साथ हमेशा रहता है। दोस्तों, यहोवा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनकी आराधना करें, स्तुति करें और हमेशा खुश रहे। तो चलिए यीशु मसीह का नाम लेकर उनकी बाइबल वचन की व्यवस्था विवरण अध्याय 33 की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वचन नंबर 1। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। 1 यूहन्ना 1 वचन नंबर 2। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। यशाया 43:5 वचन नंबर 3। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। व्यवस्था विवरण 26:19 वचन नंबर 4। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। भजन संहिता 16:7 वचन नंबर 5। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम-खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलुस्सियों 2:2 वचन नंबर 6। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यशाया 30:21 वचन नंबर 7। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। प्रकाशित वाक्य 11:11। दोस्तों, मैं पैट्रिक हूँ और आप देख रहे हैं जीवन पवित्र यूट्यूब चैनल। अगर आपको ऐसे ही और एपिसोड चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय यीशु। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इसराइलियों को दिया, वही ये है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सेर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वाला में विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं। वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और याकूब की मंडली का निज भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन ना मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन। और उसे उसके लोगों के पास पहुँचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा, और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया, और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा कि मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होमबलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात आकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, और जो अनमोल पदार्थ चंद्रमा के उगाए उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर, अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था, आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनेले बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को, वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को धकेलेगा। वे एप्रैम के लाखों लाख और मनश्शे के हजारों हजार हैं।
फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्मयज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू के छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाह को, वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इसराइल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाशमंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इस्राएल निडर बसा रहता है, अन्न और नए दाखमधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंद देगा। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एफ्रेम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोआ तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, ये सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष हटा था। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम। अगर आपको यीशु मसीह का ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और एपिसोड लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।